तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो क्लास 8 की विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास। तो इसमें से जो मेन मेन हेडिंग्स हैं उनको मैं कराते चलूंगा, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कराए जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास वाला जो ये चैप्टर है, इसमें विज्ञान क्या होता है और प्रौद्योगिकी क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। मैंने बताया था कि विज्ञान क्या देता है, नियम और सिद्धांत देता है, और नियम और सिद्धांत का अनुप्रयोग करके जो मानव जीवन की भलाई के लिए जो संसाधन बनाए जाते हैं, जैसे मशीनें हो गई, कार, गाड़ी, ये सब हो गया, उसको कहते हैं प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब आते हैं कि इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। दरअसल हम ये देखेंगे कि संचार के क्षेत्र में नवीनतम विकास कौन कौन से हुए हैं। पहले के टाइम में जहां देखा होगा कि चिट्ठी जाती थी, कहीं कबूतर से, कहीं घोड़े से संदेश भेजा जाता था जिसे हरकारा कहा जाता था, बहुत तेज दौड़ते थे, है ना। आज भी देखो कोई जानवर बहुत तेज दौड़ता है, गांव में कहते हैं कि ये हरकाला हो गया, बहुत तेज भागत है ना। तो हरकारा जो शब्द था वो इसीलिए था, वो संदेश वाहक रहा करते थे। लेकिन जब विज्ञान आया, तकनीकी ने विकास किया, विज्ञान और तकनीकी ने, तो क्या क्या चीजें, टेलीफोन बना, वो वाला टेलीफोन, ये मोबाइल नहीं, तार वाला रहा करता था पहले। ठीक है, टेलीफोन, फिर उसके बाद टेलीविजन, फिर कंप्यूटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल सर्विस एंड इंटरनेट। ये सब मास कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन ला दिए, मतलब कि संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई। कब? जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ, टेलीविजन का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर का, और इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल सर्विस जो है, जो भारतीय डाकघर थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल सर्विस स्कीम शुरू कर दी। और जब इंटरनेट आ गया तो समझ लो इसमें क्रांति आ गई, मतलब बहुत तीव्र बदलाव हुआ कम समय में। तो एक शब्द इसमें बार बार आ रहा, कम्युनिकेशन या फिर संचार। कम्युनिकेशन जो है मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात को अपने लोगों या फिर अपने आसपास के लोगों या किसी भी व्यक्ति तक पहुंचाना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी बात को किसी दूसरे के समक्ष रख पाए, और वो भी सक्षम तरीके से रख पाए, ताकि जितना अगर हम कह रहे हैं उतना उसके पास तक पहुंच जाए। जब टीवी भी नहीं था तो पता लगता था हमको कि लाल किले पे झंडा फहराया गया है कि रूस और किसके किसके बीच में युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन। रसिया और यूक्रेन जो कि बाहर दूसरे देश के मतलब युद्ध हो रहे हैं, वहां की जानकारी हमको मिल जा रही है, किसकी वजह से? टेलीविजन की वजह से, मोबाइल की वजह से। तो ये कम्युनिकेशन हो रहा, आज हम लोग पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे रहें एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात हम रख सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 2001 में ई पोस्ट सर्विस स्टार्ट की गई, किसके द्वारा? इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, भारतीय डाक विभाग द्वारा 2001 में ई पोस्ट सर्विस जो है शुरू की गई। फिर उसके बाद मोबाइल फोन, जिसमें भी सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, और फिर फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन, इन तीनों जनरेशन में जब से इंटरनेट बड़ी प्रभावी तरीके से चलता था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब कहीं भी आप बैठे रहो, वहां का लाइव प्रसारण, जैसे कहीं एक जगह पर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका बिल्कुल जैसे वहां, जैसे यहाँ पे क्लास चल रही है, यही क्लास आप घर बैठे अपने मोबाइल पे, टीवी पे देख सकते हो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई और वाई मैक्स जैसी सुविधाएं जब आ गई, तो यूं समझो कि मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति आ गई। दूसरे नंबर पे देखते हैं, जब ये चीजें आ गई तो इन चीजों का इस्तेमाल आप पढ़ाई में भी कर सकते हो और मनोरंजन में भी कर सकते हो। ज्यादातर लोग पहले मनोरंजन के साधन के रूप में या फिर सूचना के क्षेत्र में यूज करते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट का ध्यान गया कि हम जो है इनको शिक्षा के क्षेत्र में भी और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में कहा जाता है आईसीटी, इसको याद रखना बेटा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। किसके क्षेत्र में? इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, आईसीटी स्कीम एक लॉन्च की गई, एक योजना बनाई गई,
आईसीटी योजना एक स्कीम थी, वो क्या थी, वो एक ब्रिज की तरह काम करती थी, पुल की तरह काम करती थी। और वो पुल, जैसे एक पुल जो होता है, एक रास्ते को, कहीं बीच में नदी वदी पड़ी हो तो एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ देता है ना भाई। जैसे मान लीजिए कोई बीच में बाधा है, कोई नदी है, कुछ भी है, उस पार मान लीजिए बहुत अच्छी चीजें हैं, इस पार जो है मान लो हमारा बाजार, हमारा शहर, हमारा सब कुछ नदी के उस पार है, और इस पार जो है कुछ नहीं है। तो अगर कोई पुल बन जाता है तो हमारे लिए वो बाजार, वो शहर हमारे लिए भी नजदीक आ जाता है, हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आईसीटी स्कीम इज ए ब्रिज, मतलब जो ये आईसीटी स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई, ये एक पुल की तरीके से काम करता था। टू क्रॉस, क्या क्रॉस करने के लिए, क्या पार करने के लिए, द डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिकल, डिजिटल डिवाइस एंड अदर जियोग्राफिकल हर्डल्स फॉर स्टूडेंट्स। ऐसे छात्र जो सोशल डिफरेंट, अलग अलग समाज के, पता लगा किसी ऐसे समाज में जो उच्च वर्ग के आते हैं उनको पढ़ाई के लिए हर मौके मिल जाते हैं, कुछ निम्न वर्ग के समाज के बच्चे हुआ करते थे, उनको सभी मौके नहीं मिल पाते थे, अब चाहे पैसे की वजह से चाहे जिसकी वजह से। कुछ कंडीशन ऐसी रहा करती थी कि इनके घर में पैसे नहीं रहते थे, गरीब रहते थे, वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उनको सुविधा इससे मिलने लगी। डिजिटल डिवाइसेस, मान लीजिए सबके पास तो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं होता है ना, सबकी पहुंच जो है सबके घरों में पहले नहीं हुआ करता था, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सारी चीजें ना। तो कहने का मतलब डिजिटल डिवाइसेस एंड अदर जियोग्राफिकल हर्डल्स, कुछ ऐसे एरिया रहा करते जहां जंगल रहा करता था, पहाड़ रहा करता था, रास्ता ही नहीं है, स्कूल तक जा ही नहीं सकते हो। पता लगा घर की पीछे वाली कोठरी तुम्हारी 10 फुट ऊपर है, दरवाजा 10 फुट नीचे है, और बाजार लग रही है। पहाड़ी एरिया में ऐसा ही है। पता लगा आपको जाना है यहाँ से संडहा तक, तो तुमको चलना पड़ेगा कम से कम 5-6 कोस, तब जाके वहां पहुंचोगे। घुमावदार रास्ता रहेगा, उसी में देखोगे कि हाँ वो बाजार लगी हुई है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पूरा पहाड़ का राउंड मार मार के गोल गोल तब जाओगे। तो ढेर सारे जियोग्राफिकल हर्डल्स होते हैं, बहुत जगह जंगल्स होते हैं, जा नहीं सकते हो, है ना, रास्ते नहीं होते हैं, कई कठिनाइयां होती हैं। तो इन सभी बाधाओं को, कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और आंकिक और जो जियोग्राफिकल, भौगोलिक जो बाधाएं थी, इन सभी बाधाओं को पार करने का काम करता है कौन, आईसीटी स्कीम। ये एक पुल बना देता है कि आप इन सभी बाधाओं को पार करके आगे आ जाओ और आप भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर पाओ। और क्या किया, स्पेशल टीचर्स इसके लिए नियुक्त किए गए, विशेष शिक्षक जो कंप्यूटर का नॉलेज अच्छे से रखते थे और कंप्यूटर के बारे में अच्छे से बताते थे। फिर आईसीटी स्कूल बनाए गए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निक वाले स्कूल बनाए गए। जैसे अपने स्कूल में भी देखो वो आ गया है ना, टच बोर्ड आ गया है, उससे पढ़ाई होगी इंटरनेट के थ्रू। स्मार्ट स्कूल बनाए गए, अपना स्कूल भी स्मार्ट स्कूल है ना, सब स्कीम चल रही है ना। ये ई बुक, आपने देखा होगा कि अब मोबाइल में ही किताबें आ जाती हैं, चाहे जिसकी जो भी बुक आपको पढ़नी हो तो ई बुक होता है, उसमें भी किताब के पन्ने जैसा पन्ना उलटता है, आप मोबाइल से पढ़ सकते हो दुनिया की कोई भी किताब को, है ना। तो कहने का मतलब ये आईसीटी के उपयोग से शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई है। आईसीटी के उपयोग से शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इनमें इन्हीं 2 हेडिंग पर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे, ठीक।